टीकमगढ़ में पूर्व विधायक और उनके पीएसओ के साथ गाली गलौज की गई। पीएसओ की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधायक के बेटे और भतीजे पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूर्व विधायक राकेश गिरी अपनी पत्नी लक्ष्मी गिरी के साथ अपने परिचित एक वरिष्ठ पत्रकार के यहां कुशलक्षेम जानने गए हुए थे। जैसे ही पूर्व विधायक राकेश गिरी अपनी पत्नी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के घर बैठे थे, उसी दौरान कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र आकाश सिंह बुंदेला और उनके भतीजे अंश सिंह सहित 4-5 अन्य लोग एक बोलेरो वाहन से आए और पूर्व विधायक राकेश गिरी के ड्राइवर से गाली गलौज करने लगे। जब राकेश गिरी के ड्राइवर ने पूर्व विधायक राकेश गिरी को फोन लगाकर जानकारी दी तो वह घर के बाहर पहुंचे, जहां इन उक्त लोगों के द्वारा गाली गलौज कर पूर्व विधायक के साथ मारपीट कर दी। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। कल मैं और मेरी पत्नी कपोरा चौराहे के पास जो एटीएम लगा है धर्मेंद्र त्रिपाठी के निवास पर बैठने के लिए 10:15 पर गए थे। हम लोग गाड़ी से उतरकर तिरुपति त्रिपाठी के घर बैठे और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड से लगा दी। उसके कुछ समय बाद इन लोगों का जो भी प्री प्लान हो, चाहे वो दिन भर से हमारी रेकी कर रहे हैं, उसके बाद इनकी गाड़ी वहाँ से आई, 1-2 चक्कर लगाए। उसके बाद हमारे ड्राइवर को गाली गलौज की, ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। ड्राइवर का लक्ष्मी के पास फ़ोन आया तो हमने बात की कि बोले भाई साहब मुझे किसी ने मार दिया है, गाली दिया है, तुम गाड़ी लेके आ जाओ। वो गाड़ी लेके आया, हम लोग बाहर निकले और पीछे से इनकी बोलेरो गाड़ी आ गई। यह लोग गाड़ी से उतरे और सब भाषा का उपयोग करने के लगे, तो मैंने कहा कि भाई बात क्या है ऐसी। उसके बाद उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। गाली देने वालों में आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला और उनके साथ 3-4 लोग थे, जिन्होंने गाली गलौज की, छीना-झपटी की, मेरे बाल पकड़े और धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको गालियाँ दी और बोले ये ताल दरवाज़ा है, यहाँ हमारी चलती है, यहाँ मेरे बगैर किसी की पत्ता नहीं हिलता है, यहाँ कैसे आप आए, भागो यहाँ से। और बहुत ही असभ्य भाषा का उपयोग, जान से मारने की धमकी, यानी कि ये उनका एक दहशत फैलाने का है कि दहशत फैलाओ और राज करो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दहशत जनता के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता है। ऐसे इन्होंने नगर पालिका चुनाव में भी किया था और जनता को अपनी बात नहीं बता पाए। उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जनता को बताकर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया था। आज भी इन्होंने स्वयं रात को 11 बजे, साढ़े 10 बजे घटना को अंजाम दिया है। हम तो व्यक्तिगत तौर पे किसी घर बैठने गए थे, अपनी पत्नी हमारे साथ में थी, उस समय उनके द्वारा हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन आप सोचेंगे कि एक राकेश गिरी खत्म हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हज़ारों राकेश गिरी पैदा होंगे, जिनका आप सोच नहीं सकते। निश्चित तौर पर गनमैन के साथ भी छीना झपटी की, एक चाटरगान गनमैन को उन्होंने मारा है। गनमैन के द्वारा भी इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक शासकीय कर्मचारी, एक सुरक्षा गार्ड को मारपीट करना ये न्याय संगत नहीं है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना भय का माहौल बनाने का वो काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी जब तक अंतिम सांसें हैं, अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और जो क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिनके प्रमाण हमारे पास है, इनके लोग ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, परिवार के लोग ज़मीनों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनके भी प्रमाण देंगे। अभी तो हमने सुना है कि कोई इनके परिवारजन ने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था, वो महिला अस्पताल में भर्ती है। तो इन सबको जुटाकर भी हम जनता के बीच में अब इनके काले चिट्ठे प्रतिदिन रखने का काम करेंगे। जब तक प्राण है, जब तक संघर्ष विरोध जारी रहेगा। कल रात को एक छोटी सी बात विवाद की घटना को पूर्व विधायक जी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बड़ा ही तूल दिया जा रहा है। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले पूर्व विधायक लगातार हर महीने 2 महीने में किसी न किसी के ऊपर झूठी एफआईआर कराने में माहिर है। ये हम सब पूरे टीकमगढ़ शहर की जनता जानती है। इसी तारतम्य में आज हमारे माननीय विधायक यादवेंद्र सिंह जी के बेटे आकाश सिंह और अंश सिंह के ऊपर भी उन्होंने अपने पीएसओ के द्वारा एक झूठी एफआईआर कराने की कोशिश की जा रही है। उसी तारतम्य में आज पूरी जिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। एसपी साहब ने निष्पक्ष जांच का हम लोगों को आश्वासन दिया है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एफआईआर की कार्रवाई हमारे पीड़ित पक्ष की ओर की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भविष्य में जिला कांग्रेस एक बड़ा ही उग्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा करेगी और माननीय पूर्व विधायक को इस तरीके से इतनी आसानी से शहर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करने नहीं दिया जाएगा। रात को एक विवाद सामने आया था जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिए गए थे। जो पीएसओ हैं राकेश गिरी जी के, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के आधार पर फुटेज दिखाए थे,
फुटेज में तथ्य आए थे, उनके आधार पर आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला पर 132, 121(1), 296, 351(3), 115(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है।